नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत। मैं रोबिया धंजल और मेरे साथ हैं न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। खबरों के आईने में प्रोग्राम में हम खबरों के संबंधी विचार चर्चा करेंगे और खबरों के संबंधी विचार चर्चा करने से पहले विकास सचदेवा जी का स्वागत करेंगे और फिर करेंगे खबरों के संबंधी विचार चर्चा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, पहला सवाल मेरा यही है कि राहुल गांधी को संसद में अयोग्य करार दिया गया है। उन्होंने लोकतंत्र के बारे में कुछ टिप्पणी कर दी थी। उसके बाद में विरोधी धिरों के नेताओं ने बोला था कि उनको माफी मांगनी चाहिए और उन्होंने माफी नहीं मांगी, जिसके बाद में राहुल गांधी जी को संसद में अयोग्य करार दिया गया है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी विपक्ष के एक तरह से नेता माने जा रहे हैं। कुछ सालों से कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं जी। और काफी सालों से राजनीति में सक्रिय भी हैं जी। पिछले कुछ समय के दौरान एक इलेक्शन रैली में उन्होंने क्या बोला था कि प्रधानमंत्री मोदी का जो नाम है, उनका जो सरनेम है मोदी, उन्होंने ललित मोदी के साथ उसको जोड़कर, जब ललित मोदी वहां से भागे थे देश से, तो उस वक्त उस संदर्भ में, उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोल दिया था कि जो मोदी सरनेम वाले होते हैं वो सभी चोर हैं जी। इसी बात को लेकर वहां की जो लोकल अदालत थी, वहां की केरला की, जहां पर वो चुनाव रैली कर रहे थे, वहीं पर उन पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था और उस मुकदमे का जो अब सुनवाई हुई, उस सुनवाई में उनको 2 साल की सजा सुनाई गई। अदालत ने जो सजा सुनाई, और उसी सजा को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने उनको संसद की जो सदस्यता है उससे अयोग्य करार कर दिया। क्योंकि अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है किसी संसद सदस्य को, पार्लियामेंट मेंबर को, तो वो पार्लियामेंट मेंबर जो है वो संसद का सदस्य रहने के काबिल या योग्य नहीं रहता है। तो इसी वजह से लोकतंत्र में देखिए बातें होती हैं, चुनाव रैलियां होती हैं, बहुत से एक दूसरे पर टिप्पणियां भी होती हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, जब विरोधी पक्ष के नेता बोलते हैं, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते हैं। और ऐसा है कि इस दौरान जब कुछ बोला जाता है, कोई सिर्फ एक लाइन को या एक वाक्य को पकड़कर हम उस पर ये फैसला कर लें कि इस आदमी ने ये बोला है और उसके खिलाफ बोला है, बाकी का भी पूरा भाषण सुनना चाहिए। उसमें भी पता होना चाहिए कि उन्होंने कहां से शुरू किया और चलते चलते उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात बोली, कहां से वो चले, और जो बाकी का पोर्शन है उस भाषण का, वो भी सिर्फ एक लाइन पर अगर हम कह दें कि ये गलत है, ये इन्होंने गलत बोला, उस वक्त आवेश में आकर सभी लोग, सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी जो लोग हैं, जो नेतागण हैं, वो सभी गलत बोल जाते हैं। उनसे मुंह से ऐसी कई बार शब्दावली निकल जाती है कि वो गलत हो जाता है जी। और एक सवाल मेरा ये भी है कि अगर राहुल गांधी ने ऐसा बोल दिया, उनको माफी मांगने के लिए विरोधी धिर के नेताओं ने जोर डाला है जी। और दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए और शांतमय प्रदर्शन, सत्याग्रह पर उतर आए हैं। उनके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, जो कांग्रेस है, कांग्रेस ये चाहती है कि उनको वापस पार्लियामेंट में लिया जाए। इससे पहले भी कई तरह के इस तरह के केसेस हुए हैं कि सजा याफ्ता जो एमपी हैं वो एमपी की सिटिंग्स में बैठते रहे हैं, वहां पर जाते रहे हैं, उसकी कार्रवाई में भाग लेते रहे हैं। कांग्रेस का कहना यह है कि राहुल गांधी जो पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर थे, बिल्कुल, और उससे थोड़ी सी कांग्रेस भी पुनर्जीवित हुई है। राहुल गांधी का भी थोड़ा सा राजनीतिक कद पहले से ऊपर हुआ है, तो उसकी वजह से उनको शायद ये लग रहा है कि जो सत्ता पक्ष है, जो इस वक्त सत्तासीन है केंद्र में, उनको शायद इस चीज से थोड़ा सा डर है। आने वाले साल में जो 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस आ रहे हैं, उसको देखते हुए राहुल गांधी पर शायद ये शिकंजा कसा गया है, कांग्रेस का ये मानना है। तो कांग्रेस उसी वजह से अब राहुल गांधी के समर्थन में
पूरे देश में सत्याग्रह आंदोलन चला रही है, पीसफुली चला रही है और जगह जगह पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, लेकिन बहुत शांतिमय ढंग से कर रहे हैं जी। तो ये सारा उनके समर्थन में ही हो रहा है। बिल्कुल। अगर राहुल गांधी के टॉपिक से हम अमृतपाल सिंह के बारे में बात करें तो पंजाब में अमृतपाल सिंह का मुद्दा काफी गर्मा गया है। ऑपरेशन अमृतपाल 18 मार्च को स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद में पंजाब का माहौल काफी खराब हो गया। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई और उनके साथ ही काफी पकड़े गए हैं। उनके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, लगभग 10 दिन, आज 10वां दिन है पुलिस, जो पंजाब पुलिस ने ये ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन में फिलहाल अभी तक जो बात कहें पंजाब पुलिस की, तो पंजाब पुलिस के हाथ में सिर्फ विफलता ही लगी है। ऑपरेशन चलाया गया अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए जी। लेकिन अमृतपाल सिंह वहां से वो कैसे निकल गया, उसके साथी पकड़े गए लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। ये एक बहुत ही अचंभे की बात है, बहुत ही हैरानी वाली बात है। उसके बाद जहां जहां भी अमृतपाल जाता रहा, उसके 2 दिन बाद या 3 दिन बाद ये सामने आती थी खबर कि अमृतपाल सिंह वहां पे रुका था, अमृतपाल सिंह वहां पे गया था, उसे वहां पे देखा गया। देखिए, ये खुफिया तंत्र जो पंजाब का है, पंजाब सरकार का और पंजाब पुलिस की एक बहुत बड़ी असफलता है कि उनकी जो सूचनाएं हैं वो इतनी लेट उनको मिल रही हैं, इतनी देरी से मिल रही हैं कि वो किसी भी तरीके से उस तक पहुंचने में कामयाब ही नहीं हो पाए जी। और आज 10 दिन होने को आ गए। आज की जो खबर है वो खबर ये है कि अमृतपाल सिंह को नेपाल में देखा गया है। अब आप ये सोचिए कि जालंधर से लेके नेपाल तक का सफर जी। जालंधर के बिल्कुल पास में तो नेपाल है नहीं, रास्ते में दिल्ली आएगी, हरियाणा है, उसके बाद यूपी है। ये सारे राज्य क्रॉस करके अमृतपाल सिंह अगर नेपाल पहुंच गया तो इससे ज्यादा शर्म वाली बात पंजाब पुलिस के लिए नहीं हो सकती कि इनके हाथ में होते हुए भी हाथ से बिल्कुल वो निकल गया जी। और अगर पंजाब पुलिस चाहती तो समय रहते उस पर कार्रवाई कर सकती थी। जब अजनाला कांड हुआ था, ये कार्रवाई तभी कर लेनी चाहिए थी पंजाब पुलिस को, लेकिन उस वक्त शायद कुछ उलझन में थी पंजाब पुलिस या क्या था ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन पंजाब पुलिस जो इस वक्त है, वो जो भी उन्होंने 10 दिन का ऑपरेशन चलाया उसमें अभी तक वो पूरी तरह से खाली हाथ है जी। जैसा कि आपने बोला कि पंजाब पुलिस पहले भी उसको गिरफ्तार कर सकती थी, पर जैसे कि कईयों ने बोला है कि उनको घर से भी गिरफ्तार किया जा सकता था और फिर भी उन्होंने 18 मार्च को ऐसी कार्रवाई करी जिसके बाद में पंजाब का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। इसके बारे में आपका क्या विचार? 23 फरवरी को अजनाला में वो कांड हुआ था जब पुलिस स्टेशन पर हमला करके अपने साथी तूफान को छुड़ा कर ले गए थे वो। 23 फरवरी से लेके 18 मार्च तक का इंतजार क्यों किया गया? इस सवाल का जो जवाब है वो अभी तक जो इस प्रदेश के लोग हैं वो पंजाब पुलिस से मांग रहे हैं कि इतने दिन 23 फरवरी से लेके 18 मार्च तक आपको उसका ये भी पता था कि वो कहां पे जा रहा है, किसके साथ है, क्या कर रहा है। उस दौरान उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आखिर एक ऐसा ही समय क्यों चुना गया जबकि वो जालंधर को क्रॉस करके नकोदर से आगे होते शाहकोट की तरफ जा रहा था, वो मोगा की तरफ जा रहा था शायद। एक खास समय एक निर्धारित किया गया जबकि इतनी ही फोर्स, इतनी सब कुछ तामझाम के साथ उसको पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन ये नहीं किया गया। ये सवाल अभी भी लोगों के मन में घर कर चुका है जी। बिल्कुल। और मुकाबलेबाजी और बैडमिंटन में 2 लड़कियों ने फिर से देश का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। उन लड़कियों का नाम निखित, जरीन और लवलीना है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके बारे में आपका? विश्व चैंपियनशिप हो रही है देखिए इस वक्त, और विश्व चैंपियनशिप में भारत की 2 लड़कियों ने स्वर्ण पदक जीता है। वैसे कुल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं अब तक लड़कियों ने, भारत की लड़कियों ने, और वो भी मुक्केबाजी में ही। तो जो कल
मुकाबले हुए हैं उसमें 2 स्वर्ण पदक एक साथ जीतकर भारत को बहुत बड़ा गौरव प्रदान किया है उन्होंने। तो ये बहुत ही गौरव की बात है और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे। जी बिल्कुल। बाकी विकास जी, खबरें तो बहुत हैं पर समय इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। ये था आज का प्रोग्राम और नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दे दीजिए इजाजत, बने रहें अजीत वेब टीवी के साथ। नमस्कार। अजीत पंजाबी दी ऑथेंटिक खबरां दे लई सब्सक्राइब करो अजीत वेब टीवी ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।